हेलो। आज हम बात करेंगे अर्गन प्लेन की। अर्गन प्लेन को ही हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। तो अर्गन प्लेन क्या होता है या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? तो अर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जिस पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 4 + 5i। So here the 4 is the real part of the complex number and 5i is the imaginary part of the complex number. So here 4 corresponds to the x coordinate and 5 corresponds to the y coordinate. So let us represent it on the plane. So plane here I have taken, this is x axis, this is y axis. Here I have taken the xy plane and let us mark the point 4 and 5. Okay, so here from the x axis it is 4 and y coordinate is the 5. So here my point will come as a 4, 5. So let us name it as a P point. Okay. तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है that is z equals to 4 + 5i, it corresponds to the point P with the coordinates 4, 5. Now for example another complex number I have -2 + 3i। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? अगेन दिस इज व्हाट रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट और ये x को करेस्पॉन्ड करता है और 3 यहाँ पर y को करेस्पॉन्ड करता है। तो x कैसे रिप्रेजेंट? तो x इज व्हाट -2। तो ये -2 हो गया और अब y जो है वो 3 है। सो नाउ लेट अस नेम दिस पॉइंट एज अ q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड 3। सो हियर दिस प्लेन जो मैंने यूज किया है टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, सो इसीलिए मैं इस प्लेन को कहूंगी कि ये अर्गन प्लेन है या कॉम्प्लेक्स प्लेन है। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट द मॉड्यूलस ऑन दिस एक्स वाई प्लेन? तो इसका जो मॉड्यूलस है z का, ओके, सो इस z कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो होगा दैट इज व्हाट बेसिकली 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, सो दिस मॉड्यूलस इज बेसिकली व्हाट इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन up to the point P. Okay, so if I will draw a line between these 2 points, basically this OP distance represents modulus of this complex number Z, that is 4 square plus 5 square. So this modulus is what basically the distance between the origin and the point P. Similarly, the modulus of Z1 is equals to -2 of square plus 3 square. So again here the Z1 complex number corresponds to the point Q, and that's why the distance between the O and the Q is what the modulus of the complex number Z1. So this line OQ represent the modulus of the Z1 number, that is what -2 square plus 3 square. Now then what is the conjugate of the Z number? So conjugate of the Z is what? Conjugate of Z is equals to 4 minus 5i. And the conjugate of the Z1 number is what? -2 minus 3i. कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस कॉन्जुगेट ऑफ z को अभी मेरे एक्स वाई प्लेन पर मार्क करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? लेट अस सी। सो हियर द r पॉइंट is corresponding to what? The complex number 4 minus 5i. So here the conjugate of the complex number z is represented by the point r, that is what? 4 comma minus 5. So can we say this point r is the mirror image of the point p? Yes, we can say the point r is the mirror image of the point p, polar representation of the complex number. तो polar representation में complex number को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? सो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती हूँ, दैट इज व्हाट z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5i. सो दैट इज दिस इज व्हाट x एंड दिस इज व्हाट y. सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं अगर एक्स वाई के फॉर्म में लिखती हूँ तो इट विल बी व्हाट x प्लस वाई आई। ओके, इस नंबर को मैं मेरे एक्स वाई प्लेन पर मार्क करूंगी, ओके, टू शो द पोलर रिप्रेजेंटेशन. सो लेट अस सी, let us, this is what the origin and this is what the point P, which corresponds to the complex number x plus yi. Okay, so here point P. So polar representation मतलब क्या? So polar representation में हम origin को पोल कंसीडर करते हैं और ये जो OX पॉजिटिव लाइन है इसको हम इनिशियल लाइन पकड़ते हैं, ठीक है, और OP डिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम इसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें पता है कि ये जो R है दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट? दिस इज बेसिकली इक्वल टू द मॉड्यूलस ऑफ द
कॉम्प्लेक्स नंबर z और वो कितना है? The modulus of the complex number z is equal to the under root x square plus y square. Now, this OP is at an angle theta with the axis OX. So, polar representation में OP को आइडेंटिफाई किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है पैरामीटर्स R और थीटा के साथ में। So, जब हम P पॉइंट को R और थीटा के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उसे कहेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। और हमें पता है कि यहाँ पे R जो है दैट इज बेसिकली द मॉड्यूलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ हियर द डिस्टेंस x is basically what? The r cos theta and distance y is equal to what? R sin theta. Now therefore z is equals to what? हमें पता है z is equal to what? x plus yi और हमारा x क्या है? x है r cos theta plus y जो है हमारा r sin theta multiplied by I. So this is what the polar representation of the complex number. Now यहाँ पर जो ये r है तो इस r को कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और जो थीटा है थीटा को आर्ग्यूमेंट कहा जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z. So if complex number is not equal to 0 then the value of theta will be greater than 0 and it will be less than 2 pi. When this theta is greater than minus pi and less than pi then जो भी थीटा की वैल्यूज हमें मिलेगी हम उसे कहेंगे प्रिंसिपल प्लेन. तो अगर थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई है और लेस देन पाई है तो हम उसे कहेंगे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट.